जी अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पिजन व्लॉग्स विद कामरान। दोस्तों, आपका भाई उस्ताद कामरान चौधरी लाहौर गढ़ी शो से आपकी खिदमत में हाजिर, नई बात के साथ, नए शौक़ के साथ और अपने ही घर से। तो दोस्तों, रिक्वेस्ट है, जो दोस्त चैनल पर हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, दो दिन से तकरीबन वीडियो नहीं अपलोड की, क्योंकि किसी उस्ताद की तरफ गए भी नहीं, टाइम नहीं मिल सका। तो जैसे ही टाइम मिलेगा तो इंशाल्लाह जाएंगे और फिर वीडियो का सिलसिला शुरू करेंगे। पीछे तो तकरीबन रोज़ ही आ रही थी वीडियोस, तो ये इसी तरह से, क्योंकि मौसम दोस्तों कुछ इस तरह का ना, सावन भादो है, तो कुछ उस्ताद टाइम नहीं दे रहे होते इस वजह से, क्योंकि उनके जो बर्ड्स हैं वो कुरीज़ में हैं, तो फिर वो देखने का उस तरह से मज़ा नहीं आता। बर्ड्स ना आपको समझ आएगी, तो फिर वो हाथ में पकड़ने से हम पे भी मज़ा नहीं आ रहा होता शौक़ करवाने का। तो ये इसी तरह से है। तो जो दोस्त, क्योंकि हम कोशिश में तो होते हैं कि इंटरव्यू हो ही जाए किसी न किसी उस्ताद का, तो जैसे ही कोई टाइम देगा, आज कल परसों, तो इंशाल्लाह ज़रूर फिर आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तो आज अपने ही घर से दोस्तों हाज़िर है। ये जी बेबी पिजन आए थे जी उस्ताद मलिक मोहकम खोखर साहब की तरफ से गिफ्ट हमें। ये जब हमने उनकी वीडियो बनाई थी तो उनका इंटरव्यू किया था, तो फिर उन्होंने उड़ाने के लिए हमें बच्चे गिफ्ट किए थे। तो आज ये 2 बच्चे छोड़ेंगे, उनके 2 बच्चे उन्होंने हमें ये गिफ्ट किए थे। तो ये अदनान को कहूँगा ज़रा करीब आइएगा और इसका ज़रा शौक़ करवाइएगा। अदनान आइएगा ज़रा, इसी तरह से। ये देखिए, ठीक हो गया जी। ये इसकी दुम मैंने खींची थी दोस्तों, ज़रा थोड़ा सा भारी भरकम था, ज़रा बड़ी कलियों में आ गया हुआ था ना बेबी पिजन। तो आज इनको छोड़ने लगे हैं बाहर। समझदारी तो दड़बों में तो बहुत दिखाई है इन्होंने, अब बाहर छोड़ेंगे तो इनका पता चलेगा जी। उड़ाने से दोस्तों पता चलता है, वैसे तो सभी अच्छे होते हैं, वो कहते ना बंदे नूं आजमाया ही पता चलता है। वाह जो पैंदा है ना बंदे ना, तो फिर पता चलता है। तो इस तरह जो कबूतर नाल भी वाह पैंदा ना, तो फिर पता चलता है। उस तरह देखने च पॉइंटा के हिसाब नाल अच्छे ही लगते हैं। ठीक हो गया। तो बड़ा नाम है मलिक मोहकम साहब का। तो ये कोई आजमाइश नहीं है दोस्तों उनकी, उनका ये प्यार है, मोहब्बत है। तो यही बर्ड्स होते हैं दोस्तों, अच्छे बर्ड्स ही चले जाते हैं, अच्छे बर्ड्स ही उड़ते हैं। जाना इनकी फितरत में शामिल है। 5 साल 10 साल उड़ेगा तो खीर चला ही जाएगा। तो साथ इनको बांधते हैं, छोड़ते हैं और आपसे गपशप भी करते हैं दोस्तों। मौसम बहुत हबस वाला जा रहा है 2-4-5 दिन से। पीछे किनमिन लगी रही है, वो स्लोली बारिश होती रही है, तो उसने निज़ाम थोड़ा सा मेरा ख़राब किया है। नए बच्चों की जो आंखें थी ना वो आ गई। ठीक हो गया ना दोस्तों, बच्चों की आंखें थी ना वो आ गई हैं। तो ट्रीटमेंट जारी है, तो ठीक हो गए तकरीबन दोस्तों। ये 1 आध दिन से नहीं होता। जब ये बरसाती मौसम की जो आंखें तकरीबन ये दोस्तों ज़्यादातर लाहौर में जो उड़ा रहे हैं दोस्त, उनके बेबी पिजन की आंखें आई हुई हैं, क्योंकि उन्होंने छोड़ने होते हैं ना। तो अपने पास तो यहीं सारे बेबी पिजन, आपको पता है कि सारी नई तैयारी है अपनी। हो गया दोस्तों, कुछ लोग अंदर से बांधते हैं, कुछ लोग बाहर से बांधते हैं। तो मैं दोस्तों बाहर से बांध कर छोड़ता हूँ बेबी पिजन को। ये तकरीबन 2-3 दिन का सिलसिला रहता है बंधे हुए का। उसके बाद उसको ढीला कर देते हैं या खोल देते हैं उसके वजूद के हिसाब से, तो फिर उसको छोड़ देते हैं। तो फिर अल्लाह वारिस है और अपने इलाके का दोस्तों हिसाब होता है। मुझे ज़रा एज मिल जाता है क्योंकि पास ही में रॉयल पॉम है और इधर न्यू गार्डन क्लब है। तो वो फिर दोस्तों क्योंकि ग्रीनरी है उस तरफ ना, और दरख्त वगैरह लगे हैं, तो बाकी एक साइड है जो हमारी वो भरी पड़ी है कबूतरबाजी से। तो वो असल में बच्चा दोस्तों जब नीचे का पक्का हो जाता है ना, नीचे गेड़े लगाना शुरू कर देता है, तो फिर थोड़ा ऊंचा भी हो जाए तो वो बैठ जाता है। तो वो शुरू में ही अगर पास में करीब में, या आपकी वो कुफरगढ़ है, कहने का मकसद है कि साथ ही जाल है, तो वहाँ पर ज़रा फिर आपको ज़रा और तरीके से कबूतरबाजी करनी होगी। तो यहाँ पे मैं खोल भी देता हूँ, वो दाएं बाएं भी होता है ना, तो वो घर आ जाता है, क्योंकि हमारा जो एरिया है ना, लंगर जिसे वो बोलते हैं, वो अच्छा है। तो इसको छोड़ते हैं अब, फिर अगले बेबी पिजन को बांधते हैं, फिर उसको छोड़ते हैं।
तो ये देखिएगा दोस्तों, चल भाई ले जी, ये बैठ गया जी उस्ताद मलिक मोहकम वाला स्लेटी। हो गया दोस्तों, इसका जो बाप था वो स्लेटी नहीं था, ये ज़रा नाम, ये उनके जो स्लेटी बिच्छू ब्रीड है ये उनमें से नहीं है दोस्तों। ये एक बर्ड्स था उनके पास, तस्वीर वाला था या कि डब वाला था, डब वाला टाइप कलर था उसका। मैंने वीडियो में इसका शौक भी करवाया, जो मैंने खुद पकड़ा था उनके लॉफ्ट में से, खुद पकड़ कर शौक करवाया था। तो फिर उन्होंने कहा जी कामरान भाई जो आपने बर्ड्स खुद पकड़ा था ये उसका बच्चा है, तो ये आप छोड़िएगा, तो फिर हमें बताइएगा कि भाई कैसे उड़ते हैं, चला जाएगा तब भी बताइएगा। तो दोस्तों हम तो शौकीन हैं उड़ाने के। उन्होंने कहा था ये वाला जो बर्ड है ना, ये वाला बेबी पिजन है जो उनका, इसको कड़ी है जी 72 नंबर, इसका उन्होंने मुझे कहा था उड़ा लीजिएगा और वो प्योर है, उसको जोड़े डाल लीजिएगा। तो दोस्तों मैं उड़ाने का शौकीन हूँ, जोड़े भी रखे हैं। ये ज़रूरी नहीं कि दोस्तों हमारे पास सबसे अच्छे हैं, बस मिलते जुलते हमारे पास भी हैं, तो मगर उड़ाने का मैं बहुत शौकीन हूँ। इतने ज़्यादा जोड़े हैं तो क्या करने हैं जोड़े डाल डाल कर, तो अच्छा उड़ेगा तो नाम होगा हमारा भी, मोहकम साहब का भी। तो वैसे दोस्तों वो किसी तारुफ के मोहताज तो नहीं है, नाम तो उनका है, तो चले हमारे घर में होगा उनका नाम कि शहरदारी में उड़ा है। क्योंकि ज़्यादातर दोस्तों ये जो बर्ड्स हैं ना मियाँ साहब वाले, ये शहरदारी में कम है, क्योंकि जो जिन्होंने बर्ड्स मियाँ साहब वाले रखे हैं उनकी शहरदारियों में छतें कम है, शायद मेरे ख्याल में कोई ना भी हो, तो जहाँ ये कबूतर उड़ाए गए हों, तो ये अब छोड़ेंगे हम, ये शहरदारी की छत है। तो दोस्तों अगर बुनियादी चीज़ों पर जाएं तो बेबी पिजन बहुत अच्छे हैं। ते वो पंजाबी च कहते हैं ना, ब्लड विच दलेरी खानदानी होती है तो खूना च जिगरे अपलोड नहीं होते। तो ये ख़ानदानी होती है दोस्तों, जिसने अच्छा उड़ना है ना उसने अपनी ख़ानदानी पर ही अच्छा उड़ना है। तो बाकी ये पर पॉइंट ये बाद की चीज़ें हैं। सबसे पहले खून है, खून का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। हमारे पास दोस्तों पैंथर नाम की कबूतरी उड़ी है, उसने 4-5 साल बहुत अच्छी लाहौर में परवाज़ें दी हैं जेठ में। तो दोस्तों उसको जो भी देखता था ना बंदा तो उसे फेल कर देता था, जब तक हम उसका नाम नहीं बताते थे। वो उसमें कमियां ही निकालता था कि यार यहाँ से ये ख़राब है, इधर से ये है, इसके पर नहीं अच्छे, इसका वजूद नहीं अच्छा, हड्डी टेढ़ी है, चोंच भी उसकी टेढ़ी थी दोस्तों। तो चले इस बात को, तो मगर जब हम बाद में बताते हैं ना ये कबूतरी पैंथर है, तो फिर बाद में शौक फिर करते थे पकड़ के दिखाइएगा यार इसमें से हमने कोई चीज़ एक भूल गए थे देखनी, तो वो हाँ ये बड़ी अच्छी है, फिर बाद में उनके बयान बदल जाते थे। जो भी दोस्त देखते थे, कहने का मकसद है दोस्तों खून का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है, ब्लड का ख़ानदानी कबूतर का होना बहुत ज़रूरी है। बाकी सभी दोस्त अपने अपने हिसाब से बात कर रहे होते हैं, कोई पॉइंट्स पे बात करता है, कोई ब्लड पे बात करता है। ये देखिए दोस्तों, ये उस्ताद मलिक मोहकम खोखर साहब की तरफ से आया था। ये दूसरा बच्चा है, पहला बच्चा हमने छोड़ दिया स्लेटी, ठीक है। ये 72 नंबर इसको कड़ी है, तो अभी ये भी बाहर जाने लगा जी। चल भाई और कर दो ले जी दोस्तों, मलिक मोहकम साहब का दूसरा भी हमने भाई निकाल दिया। बेबी पिजन उड़ाए हुए हैं दोस्तों, बड़े कबूतर भी उड़ाए हुए हैं जो साफ़ हुए थे, बड़े तो मेरे पास नहीं थे दोस्तों। तो जो पट्टियाँ पट्टे बने हैं जिन्होंने अभी 10 साफ़ की है तो वो भी उड़ाए हैं, क्योंकि अब मौसम हुआ, सुबह बादल भी था, मगर अपना डंडा जारी सारी है। क्योंकि ये मैं आपको कहता हूँ बारिश ना हो रही हो, तूफ़ान ना कुछ चल रहा हो, तो फिर ही बंद होंगे, तो बाकी उड़े होते हैं। बर्ड्स उड़ा के रखेंगे, इसका फ़ायदा आपको मिलेगा। साथ साथ दोस्तों कुछ बेबी पिजन्स हैं, उनकी आंखें भी आई हुई हैं, तो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो जो ट्रीटमेंट मैं कर रहा हूँ तो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। हमारे साथ जुड़े रहिएगा। अदनान ज़रा स्टॉप बंद कर दीजिए जी। दोस्तों ये बेबी पिजन है जो मैंने आपको कहा था, आंखें भी कुछ बेबी पिजन की आ गई हुई हैं, ये देखिएगा।
नाम दिखाइएगा। अब दोस्तों मुख्तलिफ़ तरीके हैं इलाज के, ठीक हो गया। ये माफ़ी खाने की चीज़ें होती हैं दोस्तों, किसी को ड्रॉप से आराम आ जाता है, किसी को इंजेक्शन से आराम आता है। तो ये देखें दोस्तों, डेक्साक्लोर भी इस्तेमाल कर लेता हूँ, मेथाक्लोर भी इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक हो गया। ये देखें बेटनीसोल भी इस्तेमाल हो जाता है, रोज़ वाटर भी दोस्तों इस्तेमाल हो जाता है। तो ये देखिए, इससे मैं इसकी आँख को साफ़ कर लूँगा, ठीक हो गया। फिर उसके बाद इंजेक्शन लगाएंगे जो मैं आपको बताता हूँ। तो इंशाल्लाह शाम तक इसकी आँख जो है ना वो ठीक हो जाएगी। एक कतरा उस तरफ डाल दिया है मेथाक्लोर का और एक इस तरफ, ठीक हो गया। ये दोस्तों टाइलोपिन, ये मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूँ इस पर, अच्छा काम करता है दोस्तों। इंसुलिन वाली आपने सिरिंज लेनी है, ठीक है, इससे इंजेक्ट करना है आपने। और ये इसकी मिकदार है, ये देख लें, ये वाला 2 पॉइंट, ठीक है। इससे ज़्यादा करेंगे तो कबूतर की मौत हो सकती है, बर्ड्स की मौत हो सकती है इससे ज़्यादा आप इंजेक्ट करेंगे, क्योंकि ये दोस्तों ये बहुत तेज़ होते हैं ये इंजेक्शन, ठीक हो गया। टाइलोपिन। और दोस्तों इंजेक्ट करने का तरीका भी मैं आपको बताता हूँ। ये जो कलम होती है ना इसकी, ये आप देख रहे होंगे, इसकी जो ये सुई है, ये देखिए, ये कलम जो है ये ऊपर की तरफ रखनी है। अगर टेढ़ी मेढ़ी करेंगे तो बॉडी में से खून आ जाएगा, ठीक है। ये देखिएगा इमरान, ये जो कलम है ये देख रहे हैं आप, ये ऊपर की तरफ रखनी है, ये ले, ठीक हो गया। और ये ठीक है जी, ये ले जी। तो वो नहीं तो वो खून दोस्तों बहुत ज़्यादा निकलता है। फिर अगर ज़रा सा ऊपर नीचे हो जाए ना निज़ाम, तो बेबी पिजन का या बर्ड्स का ब्लड निकल आता है। तो ये इसको इंजेक्ट किया है, तो इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि ये शाम तक ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो बेबी पिजन आपको दिखाएं दोस्तों, अपनी दुआओं में अपने भाई को याद रखिएगा। और देखें, अपने मुताबिक तो हम आपको नॉलेज फ्राहम कर रहे होते हैं जितना इल्म हमारे पास है। अगर आप समझते हैं कि कामरान भाई का हमें कोई ये चीज़ बता सकते हैं कि उनके पास नॉलेज है, तो कमेंट में दोस्तों मैसेज कर दीजिएगा कि कामरान भाई इस पर वीडियो बना दें आप, या इस मसले का सलूशन है आपके पास तो वो बताएं। तो दोस्तों जहाँ तक हमारी कोशिश होती है तो ज़रूर मैं बताता हूँ जितना नॉलेज अपने पास है। बाकी दुनिया भरी पड़ी है, बहुत से नामवर उस्ताद हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता उनके पास जा भी रहे हैं। इंशाल्लाह दोस्तों आपको मज़ा भी आएगा आने वाले वक्त में इंटरव्यूज़ का, क्योंकि मैं पूरी कोशिश करूँगा लाहौर से बाहर भी जाएंगे, लाहौर से बाहर भी जाएंगे, उस्तादा के इंटरव्यू करेंगे, क्योंकि अभी तो निज़ाम चल रहा है लाहौर में और सीज़न भी नहीं है, क्योंकि सीज़न जो है कहने का मकसद है सावन भादों है। तो फिर वो भी मैंने पहले भी आपसे बात कर चुका हूँ कि कुछ उस्तादा टाइम देते हैं, कुछ नहीं भी देते, तो ये इसी तरह निज़ाम चलेगा। तो बाकी जैसे ही मौसम बेहतर होता है तो इंशाल्लाह लाहौर से बाहर भी जाएंगे और बड़े उस्तादा के इंटरव्यू करेंगे, पंजाब लेवल के उस्तादा का इंटरव्यू करेंगे जिनका नाम है इंशाल्लाह। तो बाकी इसी तरह से है। बर्ड्स उड़ाए हुए हैं, ऊपर बर्ड्स भी चले गए हुए हैं, तकरीबन कोई 5-4 तो वो बर्ड्स गए हैं जिनके अभी 10वें पर पूरे हुए थे, ठीक हो गया। तो बाकी कुछ बेबी पिजन छोड़े हैं, वो भी ऊपर को गए हैं। मौसम काफ़ी अबरलूद है, मगर
उड़ा के रखो, मौसम देखने चाहिए बर्ड्स को। तो ये मैंने इंजेक्ट किया है टाइलोकिन दोस्तों, ठीक हो गया। साथ में मेथाक्लोर के साथ इसकी आँख की सफाई की है, जो गंद वगैरह था वो निकल गया कि एक ड्रॉप इसका डाला है और वो इंजेक्ट कर दिया। तो इंशाल्लाह शाम ही को आप देखिएगा इसको फ़र्क भी पड़ जाएगा, ठीक हो गया। तो बाकी अपनी दुआ में अपने भाई को याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट शॉप के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।